What does the term NPA stand for in banking? बैंकिंग में टर्म एनपीए किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ डॉक्यूमेंट यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड गारंटिंग पेमेंट? वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि यूज़ होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और पेमेंट की गारंटी के लिए? वो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। विच टाइप ऑफ बैंकिंग फोकस ऑन लार्ज कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन? वो कौन सी बैंकिंग है जो कि लार्ज कॉरपोरेशन और इंस्टीट्यूशन पर फोकस करती है? वो है कॉरपोरेट बैंकिंग। Which term refer to the spread between the interest rate bank charges borrow and the rate the paid depositor? वो कौन सी टर्म है जो कि इंटरेस्ट रेट को, बैंक चार्जेस को और उधार को जो है वो अलग अलग करती है? वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? वो है चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग? इनमें से कौन सा फीचर जो है वो इस्लामिक बैंकिंग का है? वो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिटेल बैंक लोन फ्रॉम परचेज प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सा लोन है जो आप लेते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए? वो है मॉर्टेज। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट ऑफर अ फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर अ सेट पीरियड? वो कौन सा अकाउंट है जो कि फिक्स इंटरेस्ट देता है एक खास मुद्दत के लिए? वो होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? वो कौन सा टर्म है जो यूज़ होती है टोटल मनी सप्लाई की इकोनॉमी में? वो होती है मनी सप्लाई। What does AML stand for in banking? बैंकिंग में AML किस लिए यूज होता है? होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ बैंक लोन? इनमें से कौन सा मेन पर्पज है बैंक लोन का? वो है अर्निंग इंटरेस्ट फॉर द बैंक। विच टाइप ऑफ बैंक ऑपरेट विदाउट अ फिजिकल ब्रांच? वो कौन सा बैंक है जो कि ब्रांच के बगैर भी काम करता है? वो होता है डिजिटल बैंक। व्हाट इज मीन बाय द टर्म क्रेडिट रिस्क? क्रेडिट रिस्क से क्या मुराद है? तो जवाब है इसका द रिस्क दैट अ बोरो विल डिफॉल्ट ऑन अ लोन। यानी कि वो खतरा जब एक उधार जिसे बंदे ने लिया हुआ है वो डिफॉल्ट हो जाए, उधार ना दे सके, उसको हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टाइपिकली प्रोवाइड हायर इंटरेस्ट रेट? किस अकाउंट पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है? वो होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। विच बैंकिंग प्रिंसिपल इंश्योर कॉन्फिडेंटिटी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन? कौन सा बैंकिंग का असूल है जो कस्टमर की मालूमात को जो है वो कॉन्फिडेंट रखता है? वो है बैंकिंग सीक्रेसी। विच बैंकिंग सर्विस अलाउ कस्टमर टू ट्रांसफर फंड यूजिंग मोबाइल फ़ोन? मोबाइल के जरिए फंड ट्रांसफर के सर्विस को क्या कहते हैं? कहते हैं मोबाइल बैंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक? इनमें से कौन सी चीज़ जो है बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है, उधार है? वो ये है कि डिपॉजिटर मेड बाय कस्टमर, यानी कस्टमर जो पैसा रखा हुआ बैंक में वो बैंक के ऊपर उधार है, क्योंकि कस्टमर कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। विच टर्म इज़ यूज फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेट कंबाइन मल्टीपल लोन और इन्वेस्टमेंट? वो कौन सी टर्म है जिसमें मल्टीपल लोन और इन्वेस्टमेंट को जो है कंबाइन किया जाता है? वो होता है सिक्योराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज नेशनलाइज इन पाकिस्तान 1974? 1974 में कौन सा बैंक जो है वो नेशनलाइज हुआ? वो था हबीब बैंक लिमिटेड। विच एक्ट रेगुलेट्स बैंकिंग ऑपरेशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में बैंकिंग ऑपरेशन किस कानून के तहत रेगुलेट होते हैं? वो होते हैं बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस।